Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो भी हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक साहब हैं यूट्यूब पर, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि लिम्रा का एक ऑयल आता है, एक तिला आता है, रोगन कह सकते हैं आप, एक तेल कहते हैं, कह सकते हैं। इसका जो नाम है बेसिकली वो है तिला वैलेंटाइन, है ना। तो आज की इस वीडियो में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में उनको बताया जाए, तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पर बात करने वाले हैं कि लिम्रा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये लिम्रा वाले जो हैं ये आयुर्वेद और यूनानी दोनों के ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने यहाँ बनाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स और कंटेंट इसमें शामिल हैं। अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि क्या-क्या है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताएंगे इसके कंटेंट के बारे में कि वो क्या हैं। बहुत अच्छे कंटेंट हैं इसमें। ये कैसे काम करता है, ये जो ऑयल है या तेल है, आप इसको तेल कह लीजिए, तिला कह लीजिए या ऑयल कह लीजिए, ये काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, किस तरीके से आपकी बॉडी में ये चेंजेस लाएगा, है ना। इसी तरीके से इसके क्या खास फायदे हैं, किन किन डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके इंडिकेशन क्या है बेसिकली, है ना। मतलब इंडिकेशन का मतलब कि कब इसकी जरूरत पड़ेगी आपकी बॉडी में, ये मतलब होता है इंडिकेशन का मतलब कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है आपको। आपकी हेल्थ की कौन कौन सी वो सिचुएशन और कंडीशन है कि जहाँ पर इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं इंडिकेशन। इसी तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको क्या-क्या ख़ास फ़ायदे मिलने वाले हैं, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो लिम्रा के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया अभी कि लिम्रा जो है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आयुर्वेद और यूनानी दोनों के ड्रग्स ये लोग बनाते हैं। इनका बहुत ही ख़ास और एक बहुत ही अच्छा जो प्रोडक्ट है, जो काफ़ी फ़ेमस है, जिसकी वजह से ये पूरी कंपनी, वो है इनका हुस्न यूसुफ क्रीम। हुस्न यूसुफ क्रीम इनकी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो ये उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा, और इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ हुस्न यूसुफ ही इनका आता है, लेकिन हुस्न यूसुफ जो है इनका बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो उन्हीं उन्हीं जिनका हुस्न यूसुफ है, उन्हीं का ये तिला वैलेंटाइन भी है, मतलब कि लिम्रा, है ना, लिम्रा का है ये। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ये जो है यूनानी या आयुर्वेद, किसका प्रोडक्ट आप कहेंगे? मेरे हिसाब से ये यूनानी का प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट और कंटेंट जो है इसमें यूनानी के जो हर्बल कंटेंट हैं वो इसमें शामिल हैं, और बहुत अच्छे कंटेंट इसमें शामिल हैं। क्या कि जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है यूनानी में कि मुहर्रिक, तहरीक पहुँचाना, यानी कि क्या कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि कोई घोड़ा है वो चल नहीं रहा है, तो उसको चाबुक मारने का जो काम होता है, वही काम इन मुहर्रिक दवाओं का होता है। ये एक तरह से चाबुक मार करके काम कराना होता है ना, कि छड़ी मार करके काम कराना हुआ, कोई काम करने को तैयार नहीं है तो उसको मार मार करके काम कराना जो होता है, यही एक तहरीक होती है, यही मुहर्रिक दवाएं ये करती हैं, चाबुक मारने का काम करती हैं ये, है ना। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट और कंटेंट शामिल हैं वो उसमें काफ़ी अच्छे मुहर्रिक इंग्रेडिएंट, जिनकी हम बात करें उसमें लहसुन है, आकर करहा इसमें शामिल है, शंगरफ, रोगन खरातीन और रोगन जैतून, ये कंटेंट इसके अंदर शामिल हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं कि लहसुन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, आकर करहा और शंगरफ का इसमें इस्तेमाल किया गया है, रोगन खरातीन और रोगन जैतून भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो यूनानी का कॉन्सेप्ट है, जो लोग यूनानी से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि ये सारे के सारे ऐसे कंटेंट और ऐसे जो है इंग्रेडिएंट्स हैं ये, कि जो आपकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तहरीक पहुंचाने वाले हैं, ये काफ़ी मुहर्रिक हैं। तो अब ये क्या करेगा, कैसे ये काम करेगा? बेसिकली ये आपको करना क्या होता है कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। ऑयल ऑयल है, चूँकि ये तिला है ना, रोगन है, तो इसको क्या करना होता है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए है ये। आपको आपका जो प्राइवेट पार्ट है, उसपे इसको लगाना होता है और हल्की-सी मसाज करनी होती है बस। अप्लाई करना है और हल्की-सी मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा आपको मसाज नहीं करनी होती है। तो अब ये अगर आपने प्राइवेट पार्ट पे इसको अप्लाई कर दिया, हल्की सी मसाज कर दी, तो ये करेगा क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मुहर्रिक है ना? तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ की जो वेन्स हैं, यहाँ की जो नर्व्स हैं, है ना? वहाँ जो आर्टरीज़ हैं,
उनको जो है एक तरह से समझ लीजिए उनके डायमीटर को बढ़ा देगा और ब्लड फ्लो जो है वहाँ का वो बढ़ा देगा। ब्लड फ्लो दौरान खून एक तरह से कह लीजिए, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ये इंक्रीज कर देगा, ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो टिश्यूज हैं, पेनाइल टिश्यूज जो हैं, उनको प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स उनको मिलने लगेंगे, उनका प्रॉपर वे में नरिशमेंट होने लगेगा। तो उस वजह से फिर क्या होगा कि जिन लोगों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन उन लोगों का रिजॉल्व होने लगेगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिन लोगों में होता है, वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आप लोगों का खत्म होने लगेगा, वो ठीक होने लगेगा। ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये कैसे काम करता है। जो लोग मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और मास्टरबेशन की जिन लोगों में हिस्ट्री होती है या फिर एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स जो लोग करते हैं, उन लोगों में इस तरह के इश्यूज देखने को मिलते हैं कि उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो श्रिंक हो जाता है, उसमें पतलापन या छोटापन उन लोगों को महसूस होने लगता है। तो फिर उसकी वजह से उसका मेन रीज़न और कॉज क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं वो कहीं न कहीं डैमेज होने लगते हैं, है ना? तो फिर उनकी जो वीन्स होती हैं वो भी कहीं न कहीं कंप्रेस होने लगती हैं ड्यू टू मास्टरबेशन। ओवर मास्टरबेशन की वजह से उनकी जो वीन्स होती हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं, दब जाती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो है उनका डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता ही नहीं है, ब्लड फ्लो अच्छे से होता ही नहीं है। तो जब ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों को हमने ये चीज़ें पहले बहुत मर्तबा बताई हुई हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उन सब का जो नरिशमेंट होता है, उन सब की जो खुराक पहुँचती है, वो हमारे ब्लड के थ्रू पहुँचती है। हमारा ब्लड हर जगह पे जाता है और जिस जगह पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे वो ड्रॉप करते हुए आगे पहुँच जाता है। तो इस तरीके से नरिशमेंट होती है। अब अगर वहाँ पर आपकी वेन्स जो हैं, आपकी आर्टरीज़ जो हैं, वो जो है कंप्रेस हो गई हैं, दब गई हैं, तो फिर ब्लड सर्कुलेशन जितना जाना चाहिए, उतना जाएगा नहीं। और जब उतना ब्लड जाएगा नहीं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे उतना नरिशमेंट होगा नहीं। वहाँ के जो टिश्यूज़ होंगे वो जो है वो टिश्यूज़ धीरे-धीरे डैमेज होते चले जाएँगे, वीक होते चले जाएँगे और उसके नतीजे में फिर वहाँ पे श्रिंकेज हो जाएगा। उसके नतीजे में आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत होने लगेगी। उसके नतीजे में फिर आपको सुरात-ए-इंज़ाल या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगेगा, शीघ्र-पतन की शिकायत होगी आपको। तो ये मेन रीज़न्स होते हैं इन डिज़ीज़ेज़ के। तो ये जो तिला है, ये क्या करता है, मैंने आपको बता दिया ना कि आपने जब इसको अप्लाई किया और हल्की-सी मसाज कर दी तो फिर वहाँ का जो सर्कुलेशन है उसको एनहांस कर देगा, तो दौरान खून को बढ़ा देगा। खून का जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा और उसके बढ़ने की वजह से वहाँ का प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिलने लगेंगे, वहाँ के टिश्यूज़ की जो परवरिश है वो अच्छे से होने लगेगी और फिर वहाँ उसका डेवलपमेंट प्रॉपर वे में होने लगेगा। और जो नरिशमेंट के ना मिलने की वजह से जो श्रिंकेज का इश्यू हुआ था वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा और वो प्रॉपर वे में उसकी ग्रोथ होने लगेगी। कुछ लोगों में प्राइवेट पार्ट की जो है ग्रोथ नहीं हो पाती ना, तो उसमें इसके लगाने से प्रॉपर वे में ग्रोथ भी होने लगेगी। और ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं आमतौर पे इसकी वजह से कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, इन सब चीज़ों में इससे आपको आराम मिल जाएगा। तो ये इसके खास बेनिफिट्स हमने आपको बता दिए हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बता दिया है कि कहाँ-कहाँ पर ये यूज़ होता है ना? कैसे ये काम करता है और क्या इससे खास बेनिफिट आते हैं। ये जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो इरेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं, है ना? हमने बहुत मर्तबा आप लोगों को बताया हुआ है। इरेक्टाइल चैम्बर्स में क्या होता है कि ब्लड आकर के भर जाता है और एक्युमुलेट हो जाता है, वहाँ पर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर आपको इरेक्शन होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करेगा तो फिर इरेक्टाइल चैम्बर्स में ब्लड आकर के आपका इकट्ठा होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, वहाँ पर भर जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसके नतीजे में इरेक्शन आपका अच्छा होने लगेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है ना? पेनाइल टिश्यूज़ को जो है ग्रोथ देता है, तो जिन लोगों में पेनाइल जो है श्रिंकेज का इश्यू होता है, वहाँ पे फ़ायदा होता है। तो ये पूरा तरीका हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि कहाँ-कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे जो है ये काम करता है और क्या इसके ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं, हमने बता दिया। इस्तेमाल वही रात-रात में डेली इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है आपको, हल्की-फुल्की मसाज कर लीजिए, प्रॉपर वे में सही से अप्लाई कर लीजिए। ग्लैंड्स का जो एरिया है ऊपर का, वहाँ पर नहीं अप्लाई करना है, बाकी पूरे पार्ट पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है? डेली रात को सोते टाइम आपको अप्लाई करना है, तो ये ख़ास बेनिफिट्स हमने आपको बता दिए। लिम्रा का जो तिला आता है वैलेंटाइन, उसके बारे में।
उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।